करोड़ा गोला है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों। तो देखो, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है यार, ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की भी चल रही है। तो आप सभी की डिमांड आ रही थी, सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बता दो जिसे हम तैयार कर सकें। तो सभी आ जाइए, आज मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक। क्योंकि देखो एक चीज़ है बच्चा लोग, पहले आप आ जाइए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। और कैसे हो आप लोग, कमेंट करके बताओ भाई, ठीक ठाक हो ना सभी। गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आ जाए, फिर मज़ा आएगा पढ़ाने में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम ठीक हैं भाई, आप लोग बताइए, आप सभी कैसे हो? थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सज्जा, जल्दी क्लास क्यों चल रही है? शिवानी प्रजापति, संडे है ना, इसलिए आप सभी को पता है संडे वैसे क्लास ऑफ रहता है, बट मैंने फिर भी कुछ क्लासेस देने की कोशिश की है, जिससे आपकी तैयारी चलती रहे थोड़ी बहुत, ठीक है। सॉरी सर, मैं आपकी पहली क्लास नहीं ले पाया। कोई बात नहीं भाई, चलेगा, ठीक है। हम भी भाई मस्त हैं, आप लोग बताइए। कोई बात नहीं है, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, लाइक और शेयर करो जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो बच्चों देखो, आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूं। हमारे ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की भी चल रही है, और कल से यहाँ तक है न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज आपकी विद्या हब चैनल जो हमारा है उस पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के 50 क्वेश्चंस बताऊं, केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको मैं धीरे धीरे करके इनका कराता रहूंगा। क्योंकि देखो, एक एक करके सारी सीरीज खत्म होने दो, ऑब्जेक्टिव की खत्म होने दो, ठीक है, डेरिवेशन वाली खत्म होने दो, फिर हम शॉर्ट टाइप एंड न्यूमेरिकल्स की भी चला देंगे। न्यूमेरिकल्स की तो आपकी विद्या पर चलती रहेगी, ठीक है। तो यार एक साथ सारी चीजें नहीं होती हैं, आप भी जानते हो, धीरे धीरे करके आपका सब कुछ हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, उससे पहले बच्चा लोग, आप सभी को पता है मेरा नून अकेडमी पर भी क्लास चलता है। तो आप फिजिक्स की तैयारी अगर और अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमें नून अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 12th के लिए वहां पर हमारा सिलेबस चल रहा है, ठीक है। जो बच्चे कह रहे थे सर हमें फिजिक्स का पार्ट 1 पढ़ना है या ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो वहां पर ऑप्टिक्स आपका कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप पूरी ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे नून अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, देखो यहाँ पर तो आप सभी को पता है बच्चों कि जितनी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं वो चलाई जा रही हैं। अगर आप अपना सिलेबस कवर करना चाहते हो तो उसके लिए आप नून अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी नून अकेडमी ऐप की भी और मेरे ग्रुप की भी। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, अनलिमिटेड, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको नोट्स भी फ्री चाहिए तो आपको फ्री नोट्स मिलेंगे नून अकेडमी पर, ठीक है। अगर आप फ्री नोट्स पाना चाहते हो फिजिक्स के तो आपको नून अकेडमी पर मिलने वाले हैं, तो सभी नून अकेडमी पर ज्वाइन कर लो। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, मेरी डेली बेसिस पर क्लास होती है शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, और आज वहां पर आपका कंपटीशन भी होने वाला है फिजिक्स का। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये आप चेक करना चाहते हो तो कंपटीशन को जरूर देना, ठीक है ना। आज शाम 6 बजे वहां पर मेरा कंपटीशन होगा, 100% फ्री है नून ऐप आप सभी के लिए। एक और चीज, आप चाहे किसी भी हिंदी बोर्ड से, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, सभी हिंदी बोर्ड के लिए हमारा ये कोर्स चल रहा है फॉर ऑल हिंदी बोर्ड्स, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। आप सभी को पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। मैं आपको केवल थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है ना। और अगर आप डेफिनेशन बनाओगे तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षणावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये सारी चीजें विद सॉल्यूशन में आपको पढ़ाऊंगा। यूनिट इसके दो होते हैं, एक तो आपका न्यूटन पर कूलाम होता है और एक आपका वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है बच्चों। बट मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, केवल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आज तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। चैप्टर 1 देखो, एक चीज मैं आपसे बोलूंगा बच्चा, आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक लगभग 200 या 150 क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। 150 से लेके 200 क्वेश्चंस आप लोग तैयार करोगे, शॉर्ट टाइप भी, तभी आपको सारे क्वेश्चंस बोर्ड में मिलने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है बोर्ड में हर टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको तभी पता चलेगा जब आप इतने क्वेश्चंस कम से कम तैयार कर लोगे। आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताऊंगा। तो पहला हमारा यही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमा बताइए। क्या बताइए? विमा बताइए, ठीक है। इसको तैयार करोगे आप लोग। सेकंड है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा विमा, ठीक है। इसका मात्रक तथा विमा लिखिए। यह अदिश है
अथवा सदिश है? यदि सदिश है तो इसकी दिशा बताइए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपको पता है तो P बराबर Q×2L होता है। वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और ये सदिश राशि है। ये राशि कैसी है? सदिश है। इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आज आपको, केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं। अगला है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल के लिए कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम जो है वो वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है। आप सभी ने जो पढ़ रखा है, आपने क्या पढ़ा हुआ है? कूलाम्स लॉ क्या पढ़ा हुआ है? F = 1/4πε0 K Q1 × Q2/r²। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होने वाला है? इसका वेक्टर फॉर्म आपको लिखना है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, वैसे भी मैं सॉल्यूशन के साथ ही कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आपने कूलाम्स लॉ आई थिंक पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा विमा बताइए। एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता होती है। तो इसका वैल्यू आपने पढ़ा होगा, एप्सिलॉन = 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान है और मात्रक है। विमा देखो आप यूनिट से बना सकते हो अगर बनाना जानते हो तो, अदरवाइज आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r², इससे भी आप इसका विमा बना सकते हो। तो देखो फिजिक्स इतना टिपिकल नहीं है, इसे समझने की कोशिश करो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। और जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है वो सारा हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 100 टाइप क्वेश्चंस बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बता रहे हैं, डेरिवेशंस भी बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। तो मतलब जो बोर्ड में आएगा वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। बस आप सभी को थोड़ी सी मेहनत करना है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, आई नो वेरी वेल। नेक्स्ट है आपका गॉस की प्रमेय लिखिए। तो आपने पढ़ा होगा phi = Q/ε0। ये हमारी गॉसेस थ्योरम है। ठीक है, phi E = Q/ε0। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में स्रोतों के केंद्र से प्रेषक बिंदु की जो दूरी है अगर उसे आधी कर दें तो जो प्रेक्षित है वो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा तथा क्यों? बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव एंड अनंत आवेशित चादर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बिंदु आवेश की बात करें तो E बराबर आपने क्या पढ़ा है? 1/4πε0 Q/r²। एक कंडीशन तो आप ये बनाओ। दूसरी जो कंडीशन बनाओगे आप लोग, प्रेक्षक जो है वो प्रेक्षक बिंदु की जो दूरी है उसे आधा करना है। जो आप यहाँ पर R अप्लाई कर रहे हो, नेक्स्ट वाले में आप इसको E1 मान सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? E1 E2 अगर आप करोगे तो 1/4πε0 Q/, इसका आप आधा कर दोगे। R का आधा कितना होगा? R/2। तब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की बात करोगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आपने दोनों पढ़ी हुई है। तो E बराबर, मैं सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सभी को। 1/4πε0 2p/r3। और जो अनंत आवेशित चादर है ये दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। E बराबर σ/ε0 होता है, तो वहां पर डिस्टेंस आता ही नहीं है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए तथा इसकी विमा बताइए। इसको भी तैयार कर लेना, आपने पढ़ा होगा अगर इसके बारे में तो अच्छी बात है। V = W/Q0 होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं यार, आपको ये तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, और हर चैप्टर से 10-12 क्वेश्चंस तो आपको तैयार करने ही करने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका आंकिक मान बताइए। एक अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है तो अच्छी बात है, 1.6 × 10⁻19। मैं जनरली थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको कि हम लोग क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और अगर हमने उसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया तो उसको बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर वो जितनी ऊर्जा अर्जित करेगा, जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 लिख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये परिभाषा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपका समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, इसको आप तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10वां, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र लिखिए। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वो आपको डेरिवेशंस में करा चुका हूं, आपको यहाँ पर केवल फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट है किसी समांतर प्लेट किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए एवं उसका यूनिट भी बताइए। देखो आप सभी जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = Q/V होता है। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। मैं एक जनरली चीजें बता रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको सारी चीजें एकदम डीपली पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका
12 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। आपने पढ़ा है, डेरिवेशन में करा चुका हूँ, C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये व्यंजक होता है। और यहाँ पर देखो एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे यार तो आपको उनमें सारी चीजें बता देने कि इसमें यार एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, K क्या है परावैद्युतांक, A क्या है क्षेत्रफल और D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, तभी आपको पूरा एक नंबर मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो यार केवल फॉर्मूला लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा, इम्पॉसिबल। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूला आपको तैयार करने पड़ेंगे। चलिए और बताइए भाई, कूलाम नहीं, कूलाम इज अ डेफिनेशन। देखो कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। और Q बराबर अगर आप जानते हो I इंटू टी होता है, क्या होता है I इंटू टी। और अगर आप I यहां से फाइंड आउट करोगे तो Q अपन T हो जाएगा। तो यहां से हम लोग आवेश की हम लोग I की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, ये यूनिट है। चलिए लाइक और शेयर जिन्होंने ना किया हो कर देना, सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब आप लाइक और शेयर करोगे, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है। 13 है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी जो धारिता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है 15, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट करना है। मैं क्वेश्चंस बता दे रहा हूं आपको कौन कौन से आपको तैयार करना। नेक्स्ट है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का, अरे क्या लिखता है यार, इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग व अपवाह वेग में क्या अंतर है, या इलेक्ट्रॉनों के कर लेना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग एवं अपवाह वेग में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखना है। आपने आप पढ़ा होगा यार, ये I बराबर NeAVD। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो सिंपल सी हैं, आप इनको तैयार करो। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट चालक की परिभाषा लिखिए। केवल क्वेश्चंस बताते रहूं मैं आपको कौन कौन से तैयार करूं। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विमा एवं मात्रक बताइए। नेक्स्ट है आपका अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला सूत्र लिखिए, इसको तैयार करोगे आप लोग। 23 है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, किस राशि का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, इसको इससे ऐड करना, कितने जूल ऊर्जा के तुल्य होता है, ये आपको बताना है। ओम का आपको नियम लिखना है, इसको तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बोर्ड में आते हैं, वही मैंने पूछे हैं। अगर 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो 1 किलोवाट का बल्ब है, उसमें 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होने वाली है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका 26, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर, आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, सेल का आंतरिक, यहाँ लिख लो चलो, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। 27 है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, आप सभी को पता है बोर्ड के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसका डेरिवेशन भी आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट 28, हम सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा क्यों, इसका रीजन आपको बताना है, मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट 29, व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारा मापी की स्थिति को हमने बदल दिया तो संतुलन की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों, ये भी आपको कराया जाएगा क्वेश्चन। 30 है व्हीटस्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की क्या शर्त है, जितने प्रतिरोध ले रखे हैं वो चारों एक ही कोटि के होने चाहिए। 31 है विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सुग्राहिता मैं आपको बढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है बायो-सैवर्ट का नियम, आपने शायद पढ़ा होगा, चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका बायो-सैवर्ट लॉ है, इसको आप लोग तैयार कर लोगे। चलिए नेक्स्ट है आपका किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा बताएं, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका 34, किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए या लिखिए, इसको तैयार कर लेना। 35 है बच्चों, ये केवल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसको बताना है आपको। नेक्स्ट है लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक आपको लिखना है, इसको तैयार कर लेना। 37 है एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा, कैसा तिरछा प्रवेश करता है, तो कण का जो मार्ग है वो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है।
चलिए 50 क्वेश्चंस बताऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तथा विमा लिखिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र के 4 यूनिट्स होते हैं अगर आपको पता है तो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। एक आपका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक आपका होता है टेस्ला, और एक आपका होता है गॉस। ये 4 यूनिट्स आपको तैयार कर लेने हैं। एंड एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, ये भी आप लोग पता कर लो। ओके, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ, कुछ पीडीएफ हमारी फ्री है, अदरवाइज सारी पीडीएफ अब पेड हैं, ठीक है। 39, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, इसको तैयार कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है 41, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है 42, चल कुंडली धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता होती है, उसको परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है आपका 43, धारामापी को अमीटर व वोल्ट मीटर में परिवर्तन करने के लिए इसकी संरचना में हमें क्या क्या परिवर्तन करना होता है, ये हमको बताना है। नेक्स्ट है अमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित किया जाता है। अमीटर है और वोल्ट मीटर है, उसको विद्युत परिपथ में हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं वो हमें बताना है। नेक्स्ट है 45, एक आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है वो हमको बताना है। 50 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। धारामापी में लोहे की क्रोड का क्या लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा बताइए। नेक्स्ट है 48, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीट समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों, इसका रीजन हमको बताना है। नेक्स्ट है 49, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। एंड 50 एम्पियर की परिभाषा। तो ये चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक है। इसी तरीके से देखो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के मैंने 50 क्वेश्चंस आपको बता दिए, ठीक है। अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें चैप्टर 5 से लेकर आपको जो पार्ट 1 है आपका चैप्टर 8 तक, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे, वैसे आगे के जो चैप्टर्स हैं उनसे ज्यादा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट जितने भी बनेंगे वो मैं आपको करा दूं। सपोज करो 40 बनते हैं यहाँ से, उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स आ जाता है, चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक, यहाँ तक है मैं आपको टोटल जो क्वेश्चंस कराऊंगा 60 to 70 और मान लो। तो ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने, 50 और 40 90 और 70 160, वही मैंने बोला था ना 150 to 200 क्वेश्चंस। अगर आप इतने तैयार कर लिए तो सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे बच्चों। तो देखो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करा देंगे, उसकी टेंशन ना लो। न्यूमेरिकल्स लो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो। ऑब्जेक्टिव वाली तो सीरीज हमारी खत्म होने की कगार पर है, उसमें 2-4 वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो देखो एक साथ सब कुछ नहीं होने वाला है, आप भी जानते हो। अगर आपको फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है उसके लिए आप नून अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्लासेस हैं, उसमें आपको कोई भी पे नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। अदरवाइज जितनी भी आपकी सीरीज चल रही है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स की हो, चाहे वो डेरिवेशंस की हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हो, वो सारी हम लोग यहाँ पर करा ही रहे हैं। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। एक दिन में सारी चीजें नहीं होने वाली हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। बट सारी चीजें हो जाएंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ तक 40 क्वेश्चंस दे दूंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में 60 to 70 क्वेश्चंस, ऐसे करके हमारे सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको 100% तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप ये तैयार, देखो आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए बोर्ड में किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आप थ्योरी पढ़ रहे हो चलेगा, आपने 4 चैप्टर तक थ्योरी पढ़ी हुई है चलेगा, बट फिर भी आप 50 के 50 जो क्वेश्चंस मैंने लिखे इनके आंसर नहीं कर पाओगे, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस मैं आपको विद सॉल्यूशन भी कराऊंगा। जो मैंने बोला 150 to 200 क्वेश्चन जितने ही बनेंगे उनको सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा। डेरिवेशंस भी करा रहे हैं ना, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। लाइक और शेयर में कंजूसी ना किया करो, ओके बच्चों। चलो लाइक और शेयर कर दो सही बच्चे, उसके बाद ही मैं सेशन को खत्म करूंगा जल्दी से। अरे ऐसा हुआ था, फ्यूचर अभी है ना, इंटरनेट चला गया, नहीं इंटरनेट हमारा जो लगा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर जो है ना, उसका इन्वर्टर या बैटरी बोल गया था, जिसकी वजह से मैंने क्लास रिशेड्यूल कर दिया था कल के लिए। बट फिर मैंने देखा लाइट आ गया तो फिर मैंने आपका क्लास ले लिया, ठीक है ना, ओके। नहीं मैं अभिषेक राजपूत, अभी तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने दो, आगे देखा जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूं। तो टेलीग्राम पर जिन्होंने ज्वाइन ना किया हो कर लेना। पूरा सिलेबस कवर करना है फिजिक्स का, तो उसके लिए नून अकेडमी है, ठीक है। सॉल्यूशन भी मिलेगा यार एक साथ, नहीं मैंने क्या बोला अभी, एक साथ सब कुछ नहीं मिलता है। आपको पता है कि डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, उसमें भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। उसी तरीके से हम लोग इसके भी 10-10 क्वेश्चन एक वीडियो में लिया करेंगे, तो वही 15-16 दिनों में हमारा ये भी खत्म हो लेगा, ठीक है। जल्दी मिलेगा यदुवंशी आशीष, टेंशन ना लो।
ओके, चलिए, इतने कम लाइक और शेयर, ओ माय गॉड। आपका 11th में हो तो 12th का सिलेबस जो है वो हमारा अभी नहीं स्टार्ट करें, यहाँ तक का फैब से स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे 2023 के एग्जाम की तैयारी करेंगे उनके लिए तो सारी क्लासेस चलेंगी शुरू से ही, तो उनके लिए हम लोग फैब से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी नहीं, अभी जैन चल रहा है, उसके बाद फैब आएगा, तो ये फैब में या मार्च में आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ऑल सब्जेक्ट अभी उसी की प्रिपरेशन चल रहा है। ऑल टीचर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस साल तो हमारे जैसे था कट गया, बट नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं, एक अलग ही लेवल पर। ओके, चलिए, चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीख गो तुम्हें।